मैच जीतने की खुशी एक तरफ और खराब खेल के मैच जीतने की खुशी अलग लेवल पे। भाई कल यही तो किया है हमने, इतनी वाहियात फुटबॉल, इतनी इतनी अनइंटरेस्टेड सी फुटबॉल जो हमने कल खेली है, समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर प्रोफेशनल टीम को खेलते देख रहा हूँ। लेकिन एट द एंड इट वाज ऑल अबाउट गेटिंग दोस 3 पॉइंट्स। यूनाइटेड यहाँ पर कल अपना जो मैच था वो जीत गई है और अब देखो हम कंफर्टेबल पोजीशन में है। फुटबॉल चाहे जैसी भी खेली हो, अल्टीमेटली इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अबाउट रिजल्ट, एंड रिजल्ट का हमारे फेवर में गया है। द फर्स्ट हाफ वाज भाई इतना लंबा लग रहा था ना, मतलब मैंने 2 गेम देखे हैं पिछले 3 दिनों में, एक बारसा वर्सेस डॉर्टमंड और एक मैड्रिड वर्सेस एटलांटा, और दोनों ही गेम्स में 90 मिनट पता नहीं चले कब ऐसे फुर्र हो गए। लेकिन कल के मैच का जो शुरू का 45 मिनट था भाई, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितने दिन से यहाँ पर ये मैच देख रहा हूँ और ये फर्स्ट हाफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वी वर सो वेस्टफुल, वी लुक्ड सो अनइंटरेस्टेड, there was no pattern of play, and I'm not blaming the manager here. We have to call out the players. तुम अभी रिसेंट 3-4 दिनों में देख रहे होगे कि रैशफोर्ड के बिकने की न्यूज़ आ रही है। कल तुम्हें समझ में आएगा क्यों ये रैशफोर्ड के बिकने की न्यूज़ आ रही है। भाई रैशफोर्ड का तो खत्म ही हो गया इंटरेस्ट बिल्कुल फुटबॉल से, उसको मन ही नहीं है खेलने का। एंड जो लोग यहाँ पर डिएगो डेलो को लगातार बैक कर रहे हैं भाई, you can clearly see that Diego Dallo looks so vulnerable on the football pitch. On social media he looks like the best footballer, क्योंकि भाई उसके सोशल मीडिया पे जो पिक्स रहेंगे, उसकी जो पोस्ट रहती हैं, उसको आपको देख के लगेगा नहीं भाई he played a really good football game. बट यहाँ पर कल का मैच जो था उसमें डेलो की परफॉर्मेंस वॉज बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल कूड़ा। रैशफोर्ड के बारे में तो खैर अगर जितना मैं बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा, बिकॉज रैशफोर्ड के जाने के बाद यूनाइटेड रिदम में दिखी है, एंड दैट सब्स्टिट्यूशन, एंड यही चीज़ डिफरेंस है। अगर कल का गेम हम यहाँ पर किसी और मैनेजर के अंडर, हमारे प्रीवियस मैनेजर के अंडर खेल रहे होते, हम कल का मैच ड्रॉ कर लेते और हो सकता है हम कल का मैच हार भी जाते, बिकॉज हम ट्रेल कर रहे थे एंड फिर ट्रेल करने के बाद हमें पता है हमारी टीम कैसे रिएक्ट करती है। बट यहाँ पर रूबन एमरिम ने वो कॉल लिया दैट ही नीड्स टू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड, ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग हिम एनीथिंग। उसने यहाँ पर आपके रैसमस हॉयलैंड को यहाँ पर सब इन किया एंड ही चेंज द गेम। रैसमस हॉयलैंड ने जो दोनों गोल स्कोर किए, दैट इज द शार्पनेस दैट वी नीड इन द फाइनल थर्ड। वो पहला गोल जो आया, अमाद का पूरा मैजिक था वो, यहाँ पे उसने 3 बंदे कटाए, फिर उसने बॉल ले ऑफ की एंड देन उसने रीबाउंड पे हॉयलैंड ने यहाँ पर गोल स्कोर किया। और दूसरा गोल तो प्रॉपर आपका फ्रॉम द ट्रेनिंग ग्राउंड था। याद होगा आपको मैनचेस्टर डार्बी, ब्रूनो की पहली मैनचेस्टर डार्बी थी और कोविड से पहले वाला आखिरी गेम था, और वहाँ पर हमने एंथनी मार्शल को ऐसा ही एक शार्प गोल स्कोर करते देखा था, वह ब्रूनो इम्प्रोवाइज्ड एंड यहाँ पर उसने डंक की बॉल एंड वहाँ पर उसने देखा था कि भाई मार्शल ने फिनिश कर दिया था, बीटिंग एडरसन ऑन हिज नियर पोस्ट। और कल के गेम में भी वही हुआ है, दैट फिनिश वाज टॉप नॉच। मेसन माउंट वाज वेरी गुड। एंड देखो यही वाली बात है कि आपके प्लेयर्स जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, एमरिम के सिस्टम में वही आपके जो है वो फ्लरिश करेंगे। अब ब्रूनो जितना डीप खिलाओगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड है ब्रूनो से, बट आप ब्रूनो जितना डीप खिलाओगे उतना ज़्यादा आपको कम उसके एंड से अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी। और हर प्लेयर के गेम में सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। ब्रूनो इज़ नॉट दी ओनली वन। ब्रूनो इकलौता वो प्लेयर है जो कि कुछ क्रिएट कर सकता है। सेट पीस हमारे कितने खराब है वो कल आपने फिर वापस से देख लिया, एक कॉर्नर सही नहीं पड़ा है। और सोचो हमने यहाँ पर 6 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, 6-7 बिग चांसेस क्रिएट करने के बाद हमने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए। हमने 2.2 मतलब 2 के अबव का एक्सजी क्रिएट किया है और उस एक्सजी पर हमने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए हैं। अब देखो पिछले बार जब हमने खेला था एवर्टन के अगेंस्ट, हमने अपना एक्सजी आउट स्कोर किया था, और यहाँ पर कल के गेम में हमने अपने इतने चांसेस क्रिएट होने के बावजूद फाइनल थर्ड में हमारी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग और कहीं ना कहीं शार्पनेस के चक्कर में हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। कल आपने अगर देखा होगा ना, सेकेंड हाफ का आखिरी का जो 10 मिनट 5 मिनट का खेल था, उसमें यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड 3 गोल्स, बेयर मिनिमम, कम से कम 3 गोल्स। लेकिन अमाद डियालो की डिसीजन मेकिंग, रैसमस हॉयलैंड की डिसीजन मेकिंग, आपके बाकी प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग ने हमें लेट डाउन किया। वरना कल की स्कोर लाइन जो आपको दिख रही है कि यार बहुत क्लोज विक्ट्री रही है 2-1 से, दैट कुड हैव बीन 4-1, 5-1, बड़े प्यार से। और मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा यूनाइटेड हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू किल द गेम। बट इस गेम से हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, दैट यूनाइटेड आर नॉट रेडी टू फेस मैन सिटी, बिकॉज द ब्रांड ऑफ फुटबॉल वी हैव प्लेड अगेंस्ट विक्टोरिया प्लेजेंट, वो तो भाई अगर हम खेल गए, सिटी चाहे अच्छा खेल रही हो बुरा खेल रही हो, हमें पीट देगी। और एक और चीज़ मैं बोल दूं, सिटी यूवेंटस के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल खेल के हारी है। मतलब इट वॉज देयर गोलकीपर्स ब्रिलियंस और उनका डिफेंस का मास्टर क्लास था,
लेकिन हम ऐसा कुछ हमारे बारे में नहीं कह सकते, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा डिफेंस इजीली ब्रीच हो जाता है, हमारा प्रेस अनऑर्गेनाइज रहता है, हमारा मिडफील्ड कॉम्बिनेशन अभी तक यहाँ पर सेटल नहीं हो पाया बिकॉज हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जो यहाँ पर हमारे लिए उस तरह का वर्क रेट प्रोवाइड करें थ्रू आउट द 90 मिनट्स। एंड सिटी को अगर कॉन्फिडेंस हम दे देते हैं, आई डोंट थिंक फिर सिटी रुकेगी, बिकॉज अल्टीमेटली सिटी जस्ट नीड वन गेम, वो नॉटिंगम वाला गेम नहीं, सिटी जस्ट नीड वन ऐसा गेम जहां पर देयर प्राइड इज ऑन द लाइन, एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, एंड राइट नाउ इट इज ऑन द लाइन। 10 गेम में से अगर आपकी टीम एक विक्ट्री निकाल रही है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हाँ, आपको यहाँ पर अब मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। और पेप की टीम जहाँ पर है, जैसे जैसे जनवरी नज़दीक आता है वैसे वैसे अपना फॉर्म पिक करनी शुरू कर देती है। हालांकि अभी उनके एंड से हमें कुछ ऐसा साइन देखने को नहीं मिले कि हाँ यहाँ पर दे आर लुकिंग इन शेप। यूवेंटस वाले गेम में भी देयर वर बिट्स, मतलब मोमेंट्स जहाँ पर वो अच्छा थे, लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाए थे वो यूवेंटस को। और हमें अच्छी फुटबॉल की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को यहाँ पर सामने वाली टीम से डोमिनेट करवाने के लिए। कल भी आपने देखा है कोई बड़ा नहीं था विक्टोरिया प्लेजेंट के यहाँ पर टीम में, बट स्टिल दे वर एबल टू मतलब हंट अस डाउन। एंड अगर आप ये देखोगे, उगारते आया है एंड उगारते के आने के बाद थोड़ी सी जो एनर्जी थी वो आई है टीम में। एंड देन अब रोटेशन भी जरूरी है क्योंकि लंबा सीजन है, आपके प्लेयर्स इतने फ्रेजाइल हैं कि वो लगातार इंजर्ड होते रहते हैं। तो मैं अब उस केस में यहाँ पर आपके ब्लेम भी नहीं करूंगा रूबन एमरिम को, क्योंकि वो बंदा हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ, क्योंकि मुझे जनवरी में शायद कोई भी प्लेयर ना मिले, मैं इन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा लूँ। तो ये जो कल की विक्ट्री है, एक ये देखो बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि आप पिछले 2 गेम लगातार हार चुके थे, मोराल आपका लो पे था। अब यहाँ पर आप मैन सिटी के अगेंस्ट जब उतरने वाले हो, डार्बी से पहले अगर आप अपना गेम हार जाते तो आप ऑलरेडी डार्बी में कभी फेवरेट के तौर पर उतर नहीं रहे उतने टाइम से, तो आप अभी तो बिल्कुल ही वल्नरेबल स्टेट में होते। और अब देखो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म अगर देखी जाए, वी हैव गॉट एन अपर हैंड ओवर मैन सिटी, बट दैट डजंट मेक अस द फेवरेट इन दैट फिक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैन सिटी के गेम्स जो रहे हैं, उन्होंने उन गेम्स में जब वो गेम हारे हैं तो परफॉर्मेंस डिलीवर की है। हम जो गेम जीत रहे हैं, हम बहुत बिट्स एंड पीसेस वाली फुटबॉल खेल के जीत रहे हैं। रूबन एमरिम के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि अगर वो चाहे भी तो यहाँ पर रोटेशन के थ्रू कोई ऐसा प्लेयर लेकर नहीं आ सकता जो गेम चेंजर हो उसके लिए। अब रैशफोर्ड की जगह अगर आप गर्नाचो डालोगे, गर्नाचो की डिसीजन मेकिंग आप देखोगे फाइनल थर्ड में हैजंट बीन दैट ग्रेट। एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। आपकी किसी भी पोजीशन के ऊपर आप सब्स्टिट्यूट अगर कर रहे हो प्लेयर, तो आपको क्वालिटी सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट, बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव रहती है कि आपका गेम कभी भी अपलिफ्ट हो ही नहीं पाता। अमाद का गेम अगर कल आप देखोगे, अमाद वो सुपर्ब राइट विंग के ऊपर, बट डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में अमाद की बहुत एवरेज थी। अगर अमाद की कल डिसीजन मेकिंग सही होती ना, ब्रूनो कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, हॉयलैंड कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक, ही हॉयलैंड कुड हैव स्कोर्ड 4 गोल्स। एंड कल रूबन एमरिम ने भी यही चीज बोली है कि हॉयलैंड विद ईच गेम इज गेटिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल। उसको समझ में आ रहा है कि उसके एंड से हमें क्या डिमांड कर रहे हैं हम और उसको क्या प्रोवाइड करना है। तो हॉयलैंड कुड रियली बी द प्लेयर दैट कैन शाइन फॉर अस। वो अगर आप देखोगे यहाँ पर इस सीजन में काफी अच्छे से एडजस्ट होता हुआ आया है। अंडर यहाँ पर रूड रसल रॉय भी ही वाज स्कोरिंग गोल्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एमरिम के सिस्टम में भी उसने गोल स्कोर किए हैं। तो बाकी सारे प्लेयर्स अगर मैं देखूं जो इतने टाइम से खेल रहे हैं, और हॉयलैंड को देखूं जिसके एंड पर इतनी ज़्यादा सर्विस उसको मिलती नहीं है, वो अपने एंड से जितना मैक्सिमाइज कर सकता है लैक ऑफ सर्विस की वजह से, उतना वो कर रहा है। तो अभी यहाँ पर डिलीवर करने की बात अगर आएगी, मैन सिटी के अगेंस्ट कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो अच्छे करने की आप उम्मीद रखते हो, तो मैं उस केस में ओनाना को तो बिल्कुल रेट नहीं करता। ओनाना ने कल जो गोल गिफ्ट किया है, देखो एक चीज़ होती है कि आप सामने वाली टीम से मेहनत करवा के कंसीड करो, उन्होंने यहाँ पर फ्री फंड का गोल दे दिया। एंड ये जो ब्रेन फेड मोमेंट्स है ना, ये ब्रेन फेड मोमेंट्स ओनाना के आते हैं। लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में भी आए थे, पूरा सीजन हमारा चैंपियंस लीग का खराब हो गया था, लीग में भी आए थे बहुत बारी यहाँ पर ऐसे ब्रेन फेड मोमेंट्स, और कल के गेम में भी आपको देखने को मिला। और ये दूसरी बार हो रहा है ओनाना के एंड से, पिछले 3-4 मैच डेज में ये दूसरी बार किया है ओनाना ने। तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टॉप, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस। प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर लोग बोलेंगे कि बाइंदर को मौका दे दो, बाइंदर को मौका कैसे दे दे? बाइंदर को हमने अपने उसके पूरे यूनाइटेड करियर में सिर्फ 2 गेम खेलने का मौका दिया है, तो किस बेसिस पे बाइंदर को आप सिटी वाले गेम में डाल दोगे? जस्ट टू गिव अ लेसन टू आंद्रे ओनाना कि भाई आप ड्रॉपेबल हो, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे तो भी आपको गेम टाइम मिलेगा ही मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर साइड कि भाई हम अगले विंडो में जब जाएंगे, समर विंडो में, तो हम एक अच्छा कॉम्पिटिटर लेकर आए, कॉम्पिटिशन लेकर आए ओनाना के लिए। देन यू टॉक अबाउट मलासिया एज वेल। मलासिया लुक्ड टायर्ड। उसके अभी देखो वही वाली बात है, 1.5 साल अगर कोई प्लेयर नहीं है टीम में तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहाँ पर उसको फिटनेस रिगेन करने में, मैच फिटनेस रिगेन करने में टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 महीना, और 1 से 1.5 महीना हमारे पास है नहीं। तो कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे हैं ऑलरेडी सर्टेन पोजीशंस को लेकर। डेलो को चाहे आप राइट विंग बैक खिला लो, चाहे लेफ्ट विंग बैक खिला लो,
डेलो इज नॉट गुड इनफ। और कल के गेम में माजरूई एंड डेलिट की परफॉर्मेंस अच्छी थी। लीचा ऑल्सो लुक गुड, लीचा के कुछ अच्छे डिलीवरीज देखने को मिले हमें यहाँ पर। डिफेंसिवली ऑल्सो वो मलासे के कल के फ्लॉज को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। तो कल डिफेंसिवली तो हम डिसेंट थे, ऑल्दो यहाँ पर लॉन्ग बॉल्स पर हमें प्रॉब्लम होती है, वो लगातार हो रही थी। बट येस, माजरूई वॉज फैंटास्टिक, डिलिट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, लीचा वॉज ऑल्सो वेरी वेरी डिसेंट मैं बोलूँगा यहाँ पर। बट डिएगो डेलो वॉज हॉरेंडस, मार्कस रैशफोर्ड वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक। पथेटिक क्या मतलब, देखो आप खराब खेलो चलता है, लेकिन आप यहां पर ट्राई भी ना करो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते यार हम। एट बेयर मिनिमम आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं फुटबॉल अच्छी नहीं खेल रहा हूं, मैं कम से कम अपने शोल्डर्स ड्रॉप ना करूं, मैं इतना अनइंटरेस्टेड सा शो अप ना करूं मैच में। बट अभी समझ में आ रहा है कि क्यों यूनाइटेड हायरार्की रैशफोर्ड को बेचने के बारे में सोच रही है। और देखो अगर ऐसे फुटबॉल खेलोगे, कोई भी सीरियस क्लब, कोई भी मैनेजर जो कि जीतना चाहता है, जो कि अपने प्रोजेक्ट को फॉल अपार्ट होते नहीं देखना चाहता, वो आपके इस बिहेवियर को कतई टॉलरेट नहीं करेगा। तो अगर रूबन एमरिम ने ये मैनेजमेंट को कन्वे किया है दैट आई डोंट वांट अ प्लेयर लाइक मार्कस रैशफोर्ड, मैं समझ सकता हूं क्यों। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग टू द फर्स्ट टीम 11। अब आप यहाँ पे अकेडमी से आओ, चाहे आप किसी वर्ल्ड क्लास क्लब से आओ, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसी फुटबॉल खेलोगे, यू डोंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब वही चीज़ है, यूनाइटेड ने अपना गेम जीतकर अपने आप को थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोवाइड किया। बाकी बचे 2 गेम्स अगर हम जीतेंगे तो हम डायरेक्टली यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाएंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। बिकॉज अभी अगर हम अपने टीम को देखें, बैलेंस को देखें, तो हमारे लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमने शुरू के 3 गेम्स में यहाँ पर ड्रॉ वगैरह निकाल कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। बट राइट नाउ अब हम थोड़े से कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो होपफुली अब आने वाले मैचेस जो हमारे होंगे हम जीत जाएंगे, तो हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। थोड़ा सरदर्द हमारा कम होगा, क्योंकि बाकी 2 कप कॉम्पिटिशन में हमें बड़ी टीमें फेस करनी है। कैरबाओ कप में आपको स्पर्स फेस करनी है, एफए कप में आपको यहाँ पर आर्सेनल फेस करनी है। तो अभी हमारा जो कप कंपटीशन का रिदम पिछले 2 साल से अच्छा चल रहा आ रहा है, वो शायद इस साल हमें देखने को ना मिले। तो यूरोपा लीग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अगर हम जीतते हैं, जो कि हमें जीतनी भी चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन क्या लगा के रखूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन अब तो ना के बराबर ही हो गई। लेकिन हमें स्क्वाड को देखते हुए हमें जीतनी चाहिए वो, क्योंकि वो अगर हम जीत जाते हैं तो हमें चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, एंड फिर हमें थोड़े से एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाएंगे मार्केट में खर्च करने के लिए। बट यस, जाते जाते मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा आप लोगों का 98 के करवाने के लिए। बट दोस्तों, हमें 98 के पे नहीं रुकना है, हमें 100 के पूरे करने बिफोर द ईयर एंड्स। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 17 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, एंड लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरेक्ट करिए, अपने गेम के बारे में ओपिनियंस दीजिए, प्लेयर्स के बारे में ओपिनियंस दीजिए। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। रात में मिलूंगा लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।